गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। उधर अतीक अहमद मीडिया के सामने योगी सरकार से अपने जान की रहम की भीख मांग रहा था, कबूल कर रहा था कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, मुझे बख्श दो, मेरे परिवार की सुरक्षा करो, रहम की भीख मांग रहा था। मीडिया अतीक अहमद को लाइव दिखा रही थी। उधर योगी आदित्यनाथ के इन दो डिप्टी एसपी ने अतीक अहमद के बेटे को ठोक दिया। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि एक बिहारी हजार पर भारी, अब एक बिहारी डिप्टी एसपी माफिया पर पड़ गया भारी। अतीक अहमद के बेटे को ठोकने वाला डिप्टी एसपी बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। जब बेटे असद की मौत की खबर मिली तो फूट फूट कर रोने लगा अतीक अहमद, चक्कर आने लगे, वहीं जमीन पर बैठ गया। सिर्फ 5 मिनट में निकल गई सारी माफियागिरी। उमेश पाल को मात्र 37 दिन में ऐसा न्याय मिला कि जनता बोल रही योगी है तो मुमकिन है, पर इस पर बिफरे वकील। उधर मीडिया अतीक अहमद को लाइव दिखा रही थी। अतीक अहमद जैसा माफिया टीवी पर खुलकर रो रहा था, उधर यूपीएसटीएफ ने बड़ा खेल कर दिया। सारी मीडिया अतीक अहमद के गाड़ी पलटने का इंतजार कर रही थी, उसे टीवी चैनल पर लाइव दिखाना चाहती थी, लेकिन इधर योगी की पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे को ही ठोक दिया। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही यूपी पुलिस अतीक अहमद के बेटे को लेकर जाल बिछा रही थी, पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही थी और उसी का परिणाम यह देखने को मिला कि मात्र 37 दिनों में उमेश पाल के हत्यारे असद और उसके एक साथी को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन पूरी कहानी समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर असद का एनकाउंटर हुआ कैसे। उसके बाद हम अतीक अहमद की भी कहानी बताएंगे कि जब उसे अपने बेटे के एनकाउंटर की खबर मिली तो कैसे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा, उसे चक्कर आने लगे, वह कोर्ट में जमीन पर बैठ गया। उधर बाप की कोर्ट में पेशी हो रही थी, इधर यूपी पुलिस ने बेटे को ही ठोक दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अतीक अहमद का बेटा असद और मकदूसन का बेटा गुलाम दोनों उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड था। इनके ऊपर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। यूपीएसटीएफ में तैनात डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी बिमल की टीम ने झांसी में हुए एनकाउंटर में इन दोनों को ठोक दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूपी पुलिस एनकाउंटर की पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। पिछले 37 दिनों से यूपी पुलिस के कई राज्यों में जाकर इसे तलाश कर रही थी। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस नेपाल तक गई, लेकिन यूपी पुलिस असद को ढूंढने में नाकाम हो गई। तभी आज अचानक गुप्त सूचना मिली कि असद झांसी में छुपा हुआ है। तभी डिप्टी एसपी अपनी टीम के साथ तुरंत रवाना हो गए। डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं और लगभग 56 साल के हैं। वहीं डिप्टी एसपी बिमल कुमार सिंह 53 साल के हैं और जौनपुर के रहने वाले हैं। हम दोनों डिप्टी एसपी की बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस रणनीति के तहत काम कर रही थी। यूपी पुलिस ने अपने अनुभवी अफसरों को जहां प्लानिंग बनाने के काम में लगाया था, वहीं नौजवान अफसरों को उनकी खोज में लगाया था ताकि कहीं भी चूक ना हो जाए। यूपी पुलिस द्वारा अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल के घर होली दिवाली का माहौल है। जहां योगी राज में मात्र 37 दिनों में ही परिवार को न्याय मिल गया, वहीं यूपी में काबा पूछने वाली नेहा सिंह राठौर भी चुप है, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि यूपी में बाबा है जहां माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाता है। योगी ने जैसा कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, आज योगी की बात सत्य हो गई और माफिया के बेटे को मिट्टी में मिला दिया गया। पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर मैं कहती है इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार देंगे। उधर अतीक अहमद का बेटा 72 हुरों से मिलने के लिए रवाना हो गया। वहीं बाप अतीक अहमद कोर्ट में फूट फूट कर रोता हुआ नजर आया। जब अतीक अहमद का बेटा मारा गया तब उसकी पैंट गीली पाई गई। बताया जा रहा कि अतीक अहमद के बेटे ने पैंट में ही पेशाब कर दी थी। अतीक अहमद जैसा माफिया जो मूंछ पर ताव देकर चलता था, आज उसकी योगी का नाम सुनकर ही पतलून गीली हो जाती है। उसे जब गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा था तब गाड़ी पलटने के डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी सांसें अटकी हुई थी। वही मीडिया लगातार अतीक अहमद को लाइव कवरेज कर रही थी। इसी कारण हो सकता है कि अतीक अहमद की गाड़ी नहीं पलटी। लेकिन आज जब मीडिया अतीक अहमद को लाइव टीवी पर दिखा रही थी, अतीक अहमद टीवी पर रो रहा था, उधर मीडिया अतीक अहमद में व्यस्त थी, इधर अतीक अहमद के बेटे को यूपी पुलिस ने ठोक दिया।
अतीक अहमद को यह एहसास हो चला है कि समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं। अब यूपी में अगला नंबर किसका है, यह सोचकर ही अतीक अहमद की सांसें अटक जाती है। उसे अपनी मौत करीब नजर आ रही है। अतीक अहमद को जैसे ही अपने बेटे की मौत की खबर मिली, वह अंदर तक हिल गया, बच्चों की तरह रोने लगा। उसकी सारी माफियागिरी उतर चुकी थी। उसने मीडिया से भी साफ साफ कहा कि अब कोई माफियागिरी नहीं है, मैं तो जेल में हूं, मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन सरकार से मेरी गुजारिश है कि मेरी पत्नी और बच्चे को परेशान ना किया जाए। मैं मिट्टी में मिल चुका हूं। यहां तक कि वह टीवी पर खुलेआम रोने लगा। योगी की पुलिस अतीक अहमद के परिवार वालों को बुलाकर भी पूछताछ कर रही है और इसी को लेकर अतीक अहमद घबराया हुआ है। उसने गुजारिश की है कि उसके परिवार के सदस्यों को परेशान न किया जाए। वहीं लोगों का कहना है कि इन जैसे माफियाओं का इनकाउंटर ही होना चाहिए। सरकार इन्हें मिट्टी में मिलाकर सही काम कर रही है। आखिर क्या जरूरत है इन जैसे गुंडे बदमाशों को जेल में सरकारी खर्च पर रखकर जनता के टैक्स के पैसे से पालने पोसने का। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन जाते जाते हमारा एक सवाल है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि क्या आपको भी लगता है कि योगी की पुलिस सही काम कर रही है, इन जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देना चाहिए? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।